हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो कि है क्लास 8 के बच्चों के लिए है, ठीक है। विषय गणित का आप लोग 50 में 50 ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग देखेंगे और इसमें जो जितना सारा क्वेश्चन है आप लोग सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग मैथ में 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कुछ फालतू का बात ना करते हुए हम लोग वीडियो में चलते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा आपको समझाएंगे नहीं, बस आपको आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके वो आंसर लाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा समझाने में चले गए तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग ये निर्देश को पढ़ लीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपका क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है, किस किस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबको तो ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो आंसर बताते चलते हैं। 1 नंबर का व्युत्क्रम पूछा है तो उसका उल्टा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर कोई संख्या को किससे गुना करें, किसी संख्या को किससे गुना करें कि वो एक गुणनफल जो कि है 1 प्राप्त हो, ठीक। तो उसके उल्टा से गुना कर दो, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है, इनमें से वर्ग संख्या कौन नहीं है आपको पता लगाना। तो मेरे हिसाब से तो ये तो 12 ही होगा, क्योंकि 12 किसी का वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। और 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपका एतो के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो ये मुझे तो जितना लगता है कि एक भी नहीं आता, ठीक है, तो शून्य होगा। वर्गाकार फर्श का किनारा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला है। तो क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। तो मैं तो आंसर दे रहा हूँ 25, ये नहीं होगा, 25 वर्ग मीटर, ठीक है, 25 वर्ग मीटर, ठीक है। और इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में भी, बस नंबर वैल्यू चेंज रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसका जो कि होगा D24, ये होगा घातांक 8 का। फिर 9 में फिर से व्युत्क्रम पूछा, मतलब उसका उल्टा ही होगा। उल्टा मतलब 3/2, ठीक है। तो 10 नंबर का तो ये भी एक फार्मूला ही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ही गलत है, ये प्रूव नहीं होगा ऑप्शन से, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 12 का है ये सही, तो आपका ये होगा बी, क्योंकि आप लोग देखिए कि 6 का जो टेबल है उसमें कभी भी लास्ट में 5 नहीं आता, 9 नहीं आता और 3 नहीं आता, इसीलिए 6 होगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में अगर संख्यात्मक मान मतलब x को अगर हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, सी ऑप्शन नंबर। ये भी आपका फार्मूला में है, ठीक है। तो 14 क्या होगा, होल स्क्वायर में आ जाएगा, ये होल स्क्वायर में है, डी आपका सही होगा। 15 का डी सही होगा, ठीक है। और आपका स्पेस सर्व गुणनखंड निकालने के लिए बोला है। गुणनखंड जो है आप उसको देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। फिर 17 का आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आप लोग बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है नहीं। आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं दूसरा वीडियो में आपको बना के दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बना पाएंगे तो ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और 18 नंबर का भी ए होगा, ठीक है। और आपका 19 नंबर का समीकरण का हल आपका क्या होगा, ये 19 नंबर 1/3, ठीक है। फिर आपका 50 एम होगा, 40% मतलब पके हुए हैं, तो पके हुए तो 20 होगा। तो बेटा किससे आपका अंकित मूल्य से पता चलता है, ठीक है। के को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस तरह कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 प्रतिलोम का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट आए, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी। फिर 24 का जो 3 नहीं होता तो 360 होता है सभी कोणों का जोड़, ठीक है। तो एक कोण 3 कोण 90 है, तो चौथा भी 90 होगा, ठीक है। किसी चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर होता है, ठीक है। फिर हेक्सागोन जो कि है उसके कोणों का योग 720 डिग्री, ठीक है, मतलब 720 डिग्री होता है, ठीक है। तो किससे नहीं बनेगा, 3 त्रिभुज से नहीं बने। त्रिभुज में सिर्फ ये भी क्वेश्चन गलत है आपका, क्योंकि
त्रिवी मतलब 3D होता है, 3D, ठीक है, उसका शीर्ष नहीं होगा, ठीक है, 3D जिसका, अच्छा 3D ये क्वेश्चन सही है, वो गोला का आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर आयत का क्षेत्रफल, आप फार्मूला को अच्छी तरीके से देख कीजिएगा, फार्मूला आपको 2 या 3 आपको क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। ये होगा इसका 30 का, ये डी होगा, 3D मतलब उसे हम लोग त्रिविमीय कहते हैं, ठीक है। फिर भुजा वाले घन का ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी, ठीक है। फिर 33 में क्या बोला आपका, परिसर पूछा। परिसर मतलब क्या होता है, सबसे बड़े संख्या और सबसे छोटे संख्या का बीच का अंतर, ठीक है। तो क्या है, ये बड़े संख्या 15 है और छोटा संख्या 1, तो उसका बी मतलब 14, ठीक है। तो एक्स वाई 6 मतलब 63, ठीक है। फिर वर्गमूल जो कि है उसी फिर आपका 36 दो क्रमागत वर्ग के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, 0, ठीक है। फिर आप लोगों को ये आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, ये मैं आपको करके नहीं दूंगा, ये आपको खुद से बनाना है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, इजी है, ठीक है। और जो 38 वाला है इसको भी आपको बनाना है, जोड़ घटाव करके आपको आंसर लाना है, ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग सही से बनाइएगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा। और उसके बाद 39 वाला क्वेश्चन में भी आपका ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो इसमें आप लोग पुट करके उसका मान निकालिएगा, ठीक है। 120 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण नहीं कहते हैं ना 90 से ज़्यादा को, और 90 से कम होगा तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, 90 होगा तो समकोण, ठीक है। रामानुज कौन था, वो था एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, ठीक है। फिर आपका संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, ए बी सी के लिए कौन सही है, ये वाला सही है, सी। 42 का सी क्या, नहीं 42 का सी नहीं, 42 का आपका 42 का डी सही है, क्योंकि देखो ए है मतलब ये 100 के कांटे में है, 100 के घर में है, बी 10 के घर में है, और सी जो कि है 1 के घर में है, ठीक है, तो इसीलिए। उसके बाद आपका है निम्न में से कौन द्विपदीय बाइनोमियल व्यंजक है, द्विपदीय कौन सा है, 43 का ए, 43 का ए। घनमूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र, ये आपका PIRH ना, पाई आर एच है, ठीक है। पाई का मतलब पाई है, ठीक है। PI लिखा हुआ है ना, मतलब पाई है, ठीक है, ये आपको समझना है। ऑप्शन नंबर डी 6L²। निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या, ये इजी है, ठीक है, इसे कुछ बताना नहीं है, ठीक है। फिर एतो का घनमूल, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पर आपको खाली स्थान में क्या होगा वो आपको लिखना है, ये जो कि है इसको पूरा को कितना से डिवाइड करे कि ये वैल्यू आए, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, इजी है, ठीक है। फिर तो इसका वर्गमूल 48, इसका वर्गमूल भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका x का मान निकालने के लिए बोला है, इसका x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हार्ड है नहीं, इजी है, ठीक है। क्या होगा 2 के पावर में हम लोग क्या दें कि 2 होगा, 1 देना पड़ेगा, तो 1 वहाँ पर x के जगह पर क्या बैठाएं कि 1 होगा, -2 बैठाएंगे तो ये करके ये 50 का ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, नंबर वैल्यू बस चेंज रहेगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका 50 आउट ऑफ 50 कन्फर्म है, ठीक है, मैथ में, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो दे देंगे हम, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ता है, जो एग्ज़ाम देगा इस बार, ठीक है। थैंक यू।